गाइस, मैं विजय कुमार और आपका अपना क्लब क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डेली करंट अफेयर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है संजना सांघी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आंसर है नाइजीरिया। दोस्तों, ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क्स करके रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेरठ कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो बनारस है जहाँ को क्या मिला है? जीआई टैग का दर्जा मिला है। की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे वह कौन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना में शामिल हुए और स्क्वाड लीडर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनका निधन 103 वर्ष, ठीक है, 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये हैं दिलीप सिंह मजीठिया, ठीक है। कौन है? तो दिलीप सिंह मजीठिया। यहाँ पे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए 3 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अमिताभ बच्चन जी। ये ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में तो आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है ये, और वो भी किस पद के लिए है? तो सचिव के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं सौरभ गर्ग जी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने का घोषणा किया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका अस्त्र मार्क 2, ठीक है। ये मिसाइल है फ्रेंड्स जो 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है। आगे के क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है या किया है? ठीक है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो देश है वो 23वें सत्र का आयोजन किया है। अब ये है आपका अगला क्वेश्चन, और ये है खेल से संबंधित। तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक आपने हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और ये है आपके आर्मी की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जो डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? तो ये सैनी इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मशहूर कन्नड़ संगीतकार का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो
ये हैं आपके के.जी. जयन, जिनका निधन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया है? तो ये है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का लेवल देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है, ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इसका तो आंसर मैंने ही बता दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये डिफेंस से संबंधित है, तो ये ऑलरेडी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? तो ये सैनी इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मशहूर कन्नड़ संगीतकार का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हैं आपके के.जी. जयन, जिनका निधन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया है? तो ये है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का लेवल देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है, ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इसका तो आंसर मैंने ही बता दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।